आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में बेसिक बेसिक एक दिन हम लोग पहले पढ़े थे, है ना। तो उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तीनों का देखे थे कि क्या क्या टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला जो आता है वो क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या कहे थे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा था, ठीक है। तो पहला नाम लिखा हूं, सिर्फ इसी को याद रखो, है ना। अब इसका क्या पहचान है? पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, ठीक है। अब ऐसा कैसा सेंटेंस आएगा? वह पढ़ता है, वह खाता है, वह पीता है, ठीक है। मैं खाता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। अगर लास्ट में ता है, ती है, तू है, ऐसे करके आता है तो सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत। ठीक, समझ गए ना। इसका एग्जाम्पल देखो, अब समझते हैं कैसे आया। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये भी कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और एग्जाम्पल, वे लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे है? सिंपल का, ठीक है। अब यहाँ पे रूल को याद रखो, मतलब फॉर्मूला को याद रखना। फॉर्मूला में क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है। अब हर वर्ब के साथ नहीं लगता, ये भी याद रखना। कब कब लगेगा मैं बताता हूँ, है ना। तो वर्ब के साथ कौन सा लगेगा? एस या ई एस। प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ये तो एडिशनल है। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे रूल समझो, देखो क्या आता है? मैं खाता हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखाएगा? मैं का क्या कहेंगे? आई, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट क्या लगना है? वर्ब। खाना को क्या बोलते हैं? ईट, ठीक है। तो आई ईट। अब यहाँ पे एस या ई एस लगेगा कि नहीं? एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही। उसके बाद पढ़ना को रीड, तो क्या हो जाएगा? ही रीड समय लिखा, ठीक है। क्यों लिखा अभी बताना हूं, है ना। आगे देखो, वे लिखते हैं, वे को क्या बोलते हैं? दे, दे लिखना को राइट, ठीक है, राइट, दे राइट। अब इसमें ये ध्यान दो तुम लोग कि मैं कोई सेंटेंस में क्या लिखा हूं, लास्ट में एस जोड़ा हूं, जैसे इसमें नहीं जोड़ा हूं, ठीक है। इसमें क्या किया हूं? एस को क्या किया हूं? ऐड किया हूं, है ना। इसमें भी एस को क्या किया हूं? ऐड नहीं किया हूं, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ है? तो जितना भी आता है सब में नहीं ऐड करना है, समझ गया ना। अगर देखो सब्जेक्ट की जगह में क्या हो? सिंगुलर या एक वचन हो। एक वचन में किसको किसको लेंगे? ही, सी, इट और सिंगल नेम। अगर इतना कुछ आता है तो लास्ट में एस या ई एस जोड़ना है, ठीक है। एस या क्या जोड़ना है? ई एस, ठीक है। और अगर प्लूरल फॉर्म में है, जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। मतलब उसके अलावा आई वी यू, आई तो क्या है? सिंगुलर, मैं हूं, है ना। आई वी यू या मैनी नेम हो, बहुत सारा नाम हो, है ना। तब क्या जोड़ना है हमको? कुछ भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। क्या जोड़ना है? कुछ भी नहीं, समझ गए ना। इसको याद करना है एकदम कि सिंगुलर में ही, सी, इट हो या सिंगुलर नेम हो तब एस या ई एस जोड़ना है। और उसके बाद प्लूरल फॉर्म में हो, आई वी यू और मैनी नेम हो, मैनी बहुत सारा नाम हो, तो हमको कुछ भी नहीं जोड़ना है, समझ गए ना। अब मैंने फिर डू और डज, डज और डू भी लिखा है, ठीक है। अब ये कहाँ पे काम आएगा अब आगे देखते हैं, है ना। नीचे वाले को मिटा दूं ना। अभी जो तुम लोग सेंटेंस देखे वो पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक या अफर्मेटिव ही कह सकते हो, है ना। अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सबको ना। तो देखो आई ईट। अब देखो जब भी ऐसा सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो हमको डू या डज पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज करना पड़ेगा? डू या डज, ठीक, समझ रहे हो। अब इसमें ये ध्यान दो कि जैसे मैंने लिखा था
कि लास्ट में जैसे किसी किसी में एस आया है या ई एस आया है, तो तुम लोग उसमें क्या लिखना कि डज लिखना, ठीक है। जिसमें लास्ट में क्या था एस या ई एस, तो लास्ट में क्या लिख देना डज, लास्ट में नहीं मतलब जैसे नेगेटिव बनाओगे तब। आ रही बात समझ में। और अगर किसी में एस या ई एस नहीं लिखना है, लिखा है, तो हमको क्या लिखना है डू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना कि अगर एस या ई एस आया है तो उसमें नेगेटिव बनाने समय क्या लिखोगे डज, और अगर कुछ भी नहीं है ब्लैंक है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव बनाओगे तो क्या लिखोगे डू, ठीक। अब इसका नेगेटिव हम देखते हैं आई ईट, ठीक है, आई ईट, इसका नेगेटिव क्या आएगा आई, उसके बाद डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, समझ गए। इसका नेगेटिव क्या आएगा ही डज नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा रीड। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि जैसे ही तुम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, लास्ट का जिसमें एस या ई एफ रहेगा वो हट जाएगा, है ना। लास्ट में जो एस या ई एस रहेगा वो क्या हो जाएगा हट जाएगा, समझ गए। इसमें क्या आएगा इसका नेगेटिव दे डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट, समझ गए ना। अब इसमें आए एक और चेंज करना होता है हमको इंट्रोगेटिव, ठीक है, कौन सा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब इसको ध्यान दो, जैसे इसका मतलब क्या था आई ईट मतलब मैं खाता हूं, आई डू नॉट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूं, ठीक है। इसमें क्या था ही रीड्स वह पढ़ता है, ही डज नॉट रीड वह नहीं पढ़ता है, दे राइट वे लिखते हैं, दे डू नॉट राइट मतलब वे नहीं लिखते। अब इंट्रोगेटिव में कैसे आएगा प्रश्न पूछोगे, है ना, कैसा प्रश्न, जैसे इसमें था मैं खाता हूं, तो क्या मैं खाता हूं, इसका हिंदी में क्या आएगा आ जाओ, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, इसका हिंदी में क्या है क्या मैं खाता हूं, क्या वह पढ़ता है, क्या वे लिखते हैं, शुरू में क्या जुड़ेगा, ठीक है। अब क्या का अगर हम लोग इंग्लिश सिंपल में वो करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या का क्या कहते हैं वाट कहते हैं, लेकिन हमको इसमें कहीं भी वाट नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ही हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो उसमें ध्यान देना कि जो हेल्पिंग वर्ब के काम कर रहा है उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आया है डू, तो डू को क्या करेंगे पहले लिखेंगे, क्या आएगा डू आई और ये नेगेटिव को हटा देंगे, ठीक है, तो डू आई ईट, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं खाता हूं, ठीक है। इसमें कैसे लिखाएगा इसका इंट्रोगेटिव डज ही रीड, डज ही रीड, ठीक है। इसमें क्या आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है ना, इसमें क्या आएगा डू दे राइट, ठीक है, डू दे राइट, बन गया ना इंट्रोगेटिव, समझ गए अच्छे से ना। तो क्या क्या नियम बताए हैं उन लोग को अच्छे से समझना। पहला नियम क्या था कि एस और ई एस कहाँ पे लगता है उस चीज को ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमको नेगेटिव बनाना है उस चीज को ध्यान देना, जहां पे एस या ई एस लगा है उसमें क्या लगाएंगे हम डज, और जहां पे एस या ई एस कुछ भी नहीं लगा है वहां पे क्या लिखेंगे डू, ठीक है, डू लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव बनाते समय क्या लिखना कि डू या डज रहेगा उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसा हमारा बनता है क्वेश्चन।